हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द ओनली लिमिट टू इनटू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे। कहने का मतलब क्या है, कल के बारे में हमारी समझ की एकमात्र सीमा आज के हमारे शक होंगे। जी हाँ, कल की जो आपके आने वाले फ्यूचर का जो आपका फ्यूचर है, उसमें आपके जो फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो भी आपकी रुकावट होगी वो आपके आज के शक होंगे। ठीक है, यानी अगर अपने पे आप विश्वास नहीं रखते हो, खैर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप आगे चीज कर ही नहीं पाओगे। तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना है, अपने अंदर आपको एक ये रखना है कि यस मैं आई कैन डू इट, मैं चीज कर सकता हूं। और ये चीजें आपके अंदर होनी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चाह तो रहे हैं कि मैं यार एक अच्छा ऑफिसर बनूं, मैं एक अच्छा एथलीट बनूं, मैं अच्छा करूं, बट अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं अपने आप में डाउट भी आप कर रहे हैं कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्या चीज हो जाएगी। बिल्कुल होगी। और उस चीज को अचीव करने के लिए जो डर है आपका, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। राइट, डर, चैलेंज द फियर। जब तक आप अपने डर से नहीं जीतोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे फैक्टराइजेशन में। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन होता क्या है, किस तरह से आप फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, किस तरह से हम नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं। और फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन एक मेथड है फैक्टर्स को निकालने का। ठीक है, तो आपने देखा कल हमने क्या यूज किया था, हमने यहाँ यूज किए थे आपके कॉमन फैक्टर मेथड वाला टर्म। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़े और आज एडवांस क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। तो अब आप देखें किस तरह से एडवांस, अभी हम इसमें एडवांस क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि -16z + 20z³। ठीक है, तो -16z + 20z³ का क्या आपको करना है। सर पहले नंबर पे आ जाए, माइनस प्लस अभी आप छोड़ दें फिलहाल, माइनस प्लस फिलहाल अभी आप छोड़ दें। तो सर 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 दोनों के पास है। इस पे 3 z है क्योंकि z³ है, इसके पास 1 z है, तो एटलीस्ट 1 z दोनों के पास है। तो अब यहां से आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 4 4 जा 16। आप माइनस का 4 क्यों लिया सर, माइनस का 4 मैं इसलिए लिया क्योंकि माइनस है, और माइनस 4 4 जा 16 प्लस 4 5 जा 20 और 1 z बाहर है, तो 2 z अंदर, तो 4z - 4 + 5z²। तो इसमें ये हमारा फैक्टर होगी। ठीक है, अगर आप इसको वापस करके देखोगे तो आपको आंसर यही वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका सिंपल से फैक्टर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, 20l² m + 30alm। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको बताओ। इसमें आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो बड़े ही इजी फैक्टर्स इसमें निकलेंगे। सबसे पहले सर टेबल के पास जाऊंगा, आप बोलोगे सर 2 की टेबल में आते। मैंने आपको हमेशा बोला है बड़े से बड़ा नंबर कोशिश करें कि आप ढूंढ के लाएं। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा सर, बड़े से बड़ा नंबर वो 10 होगा। अगर आप 2 तक ही सीमित हो रहे हैं ना, तो आप आंसर एक बार में नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने ले लिया सर 2 की टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, इसके पास है, इसके पास एक एल है, इसके पास भी एक, इसके पास 2 एल है, इसके पास एक एल है, यानी कि एक एल तो कॉमन है हमारे पास, और एम एम दोनों के पास है। अंदर बढ़े सर, 2 10 20, l² का एक एल, एम तो बाहर ले चुके, प्लस। अब बच्चों को नहीं पता, इतना बच्चों ने, आप लोगों ने सोचा कि भाई 30 है, इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा, बट कितने टाइम जाएगा। मेरे को तो टेबल याद है, आपको याद नहीं, तो यही डिवाइड कर दो, 2 1 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 जीरो नीचे आएगा, 2 5 यानी 15 टाइम्स, और साथ में क्या जाएगा 1, क्योंकि एल एम तो बाहर है। क्या ये पूरा आंसर आ गया आपका क्या ये पूरा आंसर आ गया, नहीं आया।
तो सर आप बोलोगे यहाँ से भी और भी तो कॉमन दिख रहा है नंबर में, यानी कैसे? फैक्टर कब तक होते हैं? फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब आखिरी तक फैक्टर्स निकलते हैं, उसके बाद आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो सर अभी भी यहाँ पे कॉमन बच रहा है 5। अच्छा जी, तो 2lm हमने ऐसे लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें अब जब मैं 5 को बाहर रखूंगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं रख सकता, 5 को बाहर खींच के लिया, तो सर 5 2 10 एंड वेरिएबल तो हम पहले ही कर चुके हैं, 5 3 15 और ये, यानी कि ये हमारा आ गया 2lm डॉट 5। इसकी मल्टीप्लाई बाहर करोगे नंबर की नंबर से, तो ये आएगा 5 2 10 lm, अंदर जो बचा 2l प्लस 3, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं सर इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है आप देखो, सीधे मेरे को पता लग रहा है 10 में दोनों नंबर आ रहे हैं, 10 2 20, 10 3 30 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जिसमें दोनों कॉमन होंगे। तो जहां पे आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जहां पे आपको कॉमन नंबर मिल रहा है वहां आपको यूज करना है। तो 10 इधर हो गया, 10 2 20, ठीक है। अब देखो 10 आपने कॉमन ले लिया, और वेरिएबल भी आपको, वेरिएबल भी तो कोई दिक्कत नहीं, lm ही कॉमन आएगा साथ, अंदर बचेगा 10 2 20 और एक l प्लस 10 3 30 और एक a। तो आप देखो एक ही स्टेप में आपका ये वाला आंसर यहाँ पे आ गया। फर्क क्या था? फर्क ये था कि जो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन आपको मिले वो आपको लेना होता है। क्लियर? देख लेंगे इसको एक बार। आप देखिए 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है। अब आप यहां देखें 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², तो आप यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है नंबर्स में। सर नंबर्स में कॉमन यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 कॉमन है, ठीक है सर 5 कॉमन ले लिया। वेरिएबल्स में कुछ कॉमन है? सर वेरिएबल्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक जगह a² एक जगह b², एक जगह c² है। तो सर यहाँ देखेंगे 5 2 10, ठीक है, 5 2 10 a² माइनस 5 3 15 b² प्लस 5 4 20 c²। तो 5 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो कोई दिक्कत लगी नहीं रही इस तरह के क्वेश्चंस को आपको भी करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4a², ठीक है, प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पे -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, तो क्या लगता है आपको क्या कॉमन होगा? साफ साफ दिख रहा है कि सर 4 तो सबके पास है ही है। वेरिएबल के पास आते एस पे भी है, एस पे भी है, एस पे भी है, तो एक ए तो कॉमन है ही तीनों पे, है ना। तो बाद में देखेंगे किसके पास कितने हैं, ठीक है। अब आगे वेरिएबल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके पास ही जब वेरिएबल नहीं है तो हम कॉमन भी कुछ ले नहीं सकते। अब ठीक है, कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो अगर हम तीनों से कॉमन उठा रहे हैं तो तीनों से उठाएंगे, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे सर इन दो में भी कॉमन देखो, ऐसा नहीं, तीनों में ही कॉमन देखेंगे, जो तीनों में चीजें कॉमन होगी उस चीज को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ बचेगा माइनस का ए, है ना, 4a, अब 4a आपने बाहर ले लिया तो माइनस का ए बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा सर बी, क्योंकि ए के तो आप बाहर ले चुके हैं, और यहाँ बचेगा माइनस का सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कभी डाउट हो तो, अपने पे डाउट हो कि हमने आंसर सही निकाला है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके वापस चेक कर सकते हो कि यार ये आंसर सही है कि नहीं है। 4a इंटू माइनस ए, तो माइनस भी साथ है, -4a² प्लस 4ab प्लस माइनस माइनस 4ac। तो आप देखोगे आंसर आपका बिल्कुल मैच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे x² yz प्लस x y² z
प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। चलिए इसमें से मेरे को कॉमन निकाल के बताएं जरा। तो इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो सर इसमें से मैं एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सबके पास दिख रहा है। नंबर्स तो मेरे पास यहाँ है ही नहीं, तो नंबर्स का तो गेम अब खत्म। वेरिएबल पे बात करते हैं। वाई 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 सबके पास है, जेड 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 सबके पास। तो एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया। अब बात करते हैं अंदर किसके पास कितनी चीजें। शुरू से शुरू करेंगे, 2x है, एक एक्स इसने बाहर दे दिया, एक्स वाई जेड ये बाहर दे चुका है, प्लस एक्स ये बाहर दे चुका है, वाई इसके पास 2 है तो एक वाई अंदर बच जाएगा, और जेड ये बाहर दे चुका है, ये भी एक्स वाई बाहर दे चुके हैं। तो अंदर आप एक्स वाई को नहीं लिखोगे क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, और ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर में एक जेड। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और आप देखिए, अच्छा है क्वेश्चन ये भी। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जी, ठीक है, प्लस सी एक्स वाई जी। चलिए आंसर आ गया होगा आई थिंक। तो ए बी सी, ए किसी के पास नहीं है, एक्स सबके पास है तो एक्स सब पे है, वाई इस पे है, इस पे भी वाई है, तो केवल एक्स वाई यहाँ पे कॉमन दिख रहा है सर। अंदर बढ़ते हैं, ए एक एक्स आपने बाहर दे दिया, एक एक्स बचा, ए एक्स वाई आप बाहर दे चुके तो वाई तो नहीं लेंगे, प्लस बी एक एक्स आप बाहर दे चुके तो वाई, सी एक्स वाई आप बाहर दे चुके हैं तो अंदर बचेगा जेड, है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब थोड़े ये 3 टर्म वाले हो गए। देखो अभी तक हमने 2 टर्म वाले क्वेश्चंस किए, फिर 3 टर्म्स वाले भी कर दिए, अब 4 टर्म यानी कि 4 पद वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसको भी फैक्टराइज आपको करना है, सेम है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8x प्लस 8y। चलो अब आपको 4 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो 4 में आप 2-2 के पेयर यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हम 2-2 के पेयर बनाना शुरू करते हैं, 2 इसके पेयर यहाँ बनाना शुरू करेंगे, और 2-2 के पेयर बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे जो पेयर आप बना रहे हैं उसमें कॉमन्स होने चाहिए। आप 4 के उसमें आगे पीछे शफल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आंसर में कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, और इन दो को अलग ले लेता हूँ, इन दो को अलग ले लेता हूँ, तो आप देखोगे सर यहाँ एक्स कॉमन है तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स तो कॉमन था। इन दो में क्या कॉमन दिख रहा है सर, नंबर कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये दोनों ब्रैकेट जो आपने कॉमन लिए हैं हमेशा आपको सेम देखने को मिलने वाले हैं और मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात करता हूँ कि एक्स प्लस वाई आप ले लीजिए सेम कॉमन, तो अंदर बचेगा सर, यहाँ से बचेगा एक्स। देखो मैं तो डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ क्या करना है, एक्स प्लस दोनों जगह, तो उसको लिख दो, और जो बच गया उसको लिख दो, एक्स प्लस 8 लिख दो। अब इसके पीछे आपसे रीजन पूछेगा, कोई रीजन बीइंग बिहाइंड दिस, इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्स प्लस वाई दोनों के पास है तो एक्स प्लस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिया जी, एक्स प्लस वाई यहाँ से भी ले लिया, एक्स प्लस वाई यहाँ से भी ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा यहाँ से एक्स, क्योंकि एक्स प्लस वाई बाहर है, एक्स इंटू 1x प्लस एक्स प्लस वाई तो 8 एक्स प्लस, तो आपके फैक्टर्स हो गए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 8, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट, वैसे आंसर तो यही आ गया, रिपीट कर दिया मैंने, तो हमने ले लिया यही आपका आंसर है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो कॉमन एक्सप्रेस है वो आगे लिख दो, और जो बच गया वो फटाक से आप लिख दो। अच्छा, इसको अगर मैं शफल कर दूं तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी,
अगर इसी को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसको इसके साथ कर दूं और एक्स वाई प्लस 8y कर दूं, तो फैक्टर्स में मेरे ख्याल से यहाँ हमारे से कोई भी फर्क इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इन दो को अलग लेंगे, इन दो को अलग लेंगे। तो सर यहाँ से x कॉमन लोगे आप, बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा, 1x प्लस 8, क्योंकि x बाहर दे चुका है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8। अगेन दोनों जगह सेम बचा, x प्लस 8 और जो बच गया x प्लस y। तो देखो आगे पीछे ही है बट चीजें सेम है, मल्टीप्लाई में। चाहे मैं 3 into 4 लिखूं, चाहे 4 into 3 लिखूं, बात एक ही है ना। मल्टीप्लाई में ना, तो चाहे ये 3 into 4 12 होता है, चाहे मैं इसको 4 into 3 जगह बदल के लिख दूं, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। चलो चलिए इसमें देखेंगे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ तो कॉमन निकल रहा है सर, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, हो सके तो पेयर बनाया करो, नहीं हो सके तो भी आपको डायरेक्ट बता दो। ठीक है, आपने क्या किया कि यार इसके साथ ना ये पेयर बनाता हूँ और इसके साथ ये पेयर बनाता हूँ, क्योंकि 2 3 6 कॉमन आ जाता है, राइट। तो आपने देखा सर 15xy प्लस 5y और बचा माइनस का 6x माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि 5 कॉमन है दोनों के पास और y कॉमन है। अंदर बचेगा 5 3 जा 15, साथ में y, कि अच्छा y नहीं बचेगा, y तो आपने कॉमन ले लिया, 5 3 15 साथ में x प्लस 5 1 जा 5। माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। कॉमन है, एक 6 है एक 2 है, साइन मत देखो, बस जो ये साइन है देख लिया, तो 2 दोनों के पास कॉमन है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, यानी कि -2 कॉमन आ गया ना, तो अंदर ये साइन चेंज कर देगा। कैसे, -2 है से इसको आ जाएगा 3x, और अंदर माइनस है तो माइनस का बन जाएगा प्लस, 2 1 जा 2। आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस यही मिलेगा। याद रखना, जब भी माइनस कॉमन में बाहर हो तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, अंदर साइन से चेंज हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पे, अगर इसको आप इस वाले पार्ट को अगर मैं वापस से सॉल्व करता हूं तो देखो क्या आएगा, -2 3 जा -2 into 3 -6x माइनस प्लस -2 1 जा 2, तो -6x -2 -6x -2। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत, सेम वही आ जाता है। चलिए अब आप यहाँ देखोगे, दूसरी चीज आप देखोगे दोनों जगह सेम भी है सर, तो 3x प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, जो बच गया हमारे पास 5 5 -2 बच गया। तो बस अगर ये दो ब्रैकेट्स में यहाँ चीजें सेम आ रही हैं, उसको आगे लिख दो, जो बच गया वो आप अलग से लिख दो। इसके पीछे का रीजन भी आपको मैंने बता रखा है। चलिए इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। क्या सर, इसको अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, राइट, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है पेयर बनाना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है पेयर बनाना, तो आप देखेंगे यहां से 5x में कॉमन ले लूंगा। अच्छा यहाँ कॉमन क्या लोगे, 15x माइनस 6x में, सर ये और ये इवन और ऑड पर जिसको टेबल में अच्छी पकड़ोगे बोल देगा कि ये 3 5 जा 15 है, 3 2 जा 6 है ना। तो सर 3 कॉमन ले लो, x दोनों के पास है, x भी ले लो, अंदर बचेगा 3 5 जा 15 और y -3 2 जा 6। ठीक है, आप यहाँ पे आए प्लस, सर यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 5 -2 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो यार एक चीज बताओ, जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है, 1 तो होता ही है ना। अगर मैं यहाँ 7 लिख रहा हूँ, 7 के साथ 1 ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ 1000 लिख रहा हूँ, तो 1000 के साथ ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो 1 तो हर जगह मौजूद है ना। तो यहाँ पे सर 1 कॉमन ले लें,
1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 5 माइनस 2 एज इट इज बच जाएगा। तो 5 माइनस 2 5 माइनस 2 हो गया, इसको आप ले लो अलग से, और जो बच गया 3x प्लस 1 ले लो अलग से। तो आप देखो कोई भी दिक्कत नहीं, आगे पीछे सेम आंसर। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले यहाँ पे दे देता हूँ, आई होप आप करके रखेंगे। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, पहला। दूसरा आप देखिए, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। और एक और ले लें, तीसरा आप ले लो 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, तो ये 3 आपके लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है, ये 4 टर्म्स वाले हैं, ये सेम प्रोसेस है आपके लिए होमवर्क का। तो सेम आप इस तरीके से इसको करो। ठीक है, आपको जैसे सिखाया, अभी हमने 2 टर्म वाले भी सीख लिए, 3 टर्म वाले भी सीख लिए, 4 टर्म वाले भी सीख लिए। तो एक जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 4 टर्म्स वाले आगे यही आपके मोस्टली काम आने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।